मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बीच निकाली जा रही रथ यात्रा के दौरान रथ ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। रथ से करंट दौड़ने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार परीक्षितगढ़ क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ रथ को खींच रहे थे। इस दौरान रथ ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आया, जिससे उसमें अचानक करंट फैल गया और कई श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। हादसे में परीक्षितगढ़ निवासी सचिन पुत्र नंद किशोर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन और स्थानीय लोग इन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करंट की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन अन्य श्रद्धालु भी घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही रथ में करंट दौड़ा, मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। लोग चीख पुकार मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा के आयोजन से पहले प्रशासनिक अनुमति लेने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने घायलों के बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। परीक्षितगढ़ कस्बा पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तभी जब ओम पब्लिक स्कूल से रथ जो है बाहर मेन सड़क की तरफ जा रहा था, तब उस सड़क की जो ऊंचाई है वो स्कूल से लगभग 3 से 4 फीट ऊपर है। उसी समय जब मेन सड़क की तरफ रथ जा रहा था, तभी ये रथ जो है तार की चपेट में आ गया। 11,000 लाइन की जो थी उसकी चपेट में आ गया, जिसमें जो कुल 10 लोगों को करंट लगा है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन पुत्र नंद किशोर है, थाना परीक्षितगढ़ का रहने वाला, इसकी दौरान उपचार जो है मृत्यु हो गई। वह अन्य सभी लोगों की जो स्थिति है वो सामान्य है। थाना परीक्षितगढ़ पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मनीष शर्मा है। औरंगाबाद समूह में हम रथ यात्रा लेकर जा रहे थे। क्या नाम है, 11,000 की लाइन जा रही थी। तो जो रथ का जो ध्वज है ना ऊपर को, वो थोड़ा ऊपर को जा रही था बाहर, और वो क्या नाम है तार से टकरा गया। और हम पीछे से धक्का लगा रहे थे, तो क्या नाम है हम उसमें चिपक गए। क्या नाम है करंट लग गया। पता ना क्या हुआ, जैसे मतलब नंगे पैर थे हम, बारिश भी पड़ रही थी। भगवान की कृपा है जो हम बच गए। ना तो जैसे नंगे पैर थे, बारिश भी पड़ रही थी, 11,000 की लाइन है, ना तो छोड़ती थी बिल्कुल भी। मैं बच गया, भगवान की कृपा है बस। आज जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का कार्यक्रम था, जो कि प्रतिवर्ष की भांति कई दिनों से इसकी तैयारियां और इसका आयोजन हो रहा था। आज इसका रथ यात्रा द्वारा इसका समापन का कार्यक्रम था। फिर अचानक जैसे समापन से पहले रथ यात्रा के शुरू होने के कुछ समय पूर्व ही बारिश का मौसम था, और ख़राब बारिश के मौसम में जो जगन्नाथ जी का प्रमुख रथ था, जिसमें जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित थी, जैसे ही वो आगे को चली तो वो एक ऊपर 11,000 की लाइन से टकरा गई, जिससे कि एक दुर्घटना हो गई, जिसमें कि कई श्रद्धालु झुलस गए, जिसमें कि एक की हालत सीरियस है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत बेहद ही सीरियस है, और बाकी जो है उनकी हालत सही बताई जा रही है, और 1-2 श्रद्धालु की हालत भी सीरियस है, जो कि मेरठ रेफर कर दिया गया है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर आए। देखिए, कस्बा परीक्षितगढ़ में ओम पब्लिक स्कूल में कथा हो रही थी। कथा के उपरांत श्रद्धालुगण जो है रथ का यात्रा निकाल रहे थे, और रथ यात्रा निकालते वक्त जो ओम पब्लिक स्कूल है वो नहर के पटरी के नीचे है, और नहर की पटरी ऊंची है, और जो बिजली का हाई टेंशन वायर जो है 11,000 का जा रहा था, तो रथ के में जो लगे हुए थे लोहे के गुम्बद टाइप के लगे हुए थे, और बाकी पूरा रथ लोहे का था। संभवतः जो आयोजक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रथ में जो उसकी हाइट कितनी है और बिजली के तार की हाइट कितनी है, और ये घटना जो है घटित हुई, जिसके कारण करंट जो है रथ में उतर आया। और ख़ासकर जो पीछे लोग रथ को ठेल रहे थे, क्योंकि वो पूरा रथ लोहे का बना हुआ था, हम लोगों ने देखा रथ को, उसके कारण जो पीछे लोग धक्का दे रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि धक्का देते समय जो है रथ की हाइट और कार के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया, और उसमें जाके करंट उतर आया, और इसके कारण लगभग 11-12 लोग जो है झुलस गए, हल्की मामूली सी, जो सब खतरे से बाहर है। 2 हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल और बालाजी हॉस्पिटल, दोनों में हम और एसएसपी साहब ने दोनों ने देखा है। पूरी
टीम है विद्युत विभाग की, विद्युत सुरक्षा की, यहाँ के SDM, CO, SP देहात सब लोग हैं और CMO साहब भी हैं। सारे लोग आउट ऑफ डेंजर हैं जो बाकी लोग हैं। एक महिला जिसको थोड़ी सी तकलीफ़ थी उनको मेरठ रेफ़र कर दिया गया था। उन्होंने अपने स्वेच्छा से नागर हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कहा। हमने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था करा दी थी। डिप्टी CMO को हमने नागर हॉस्पिटल भेजा है, वहाँ भी उनके समुचित इलाज का प्रबंध किया जा रहा है। यहाँ भी इन दोनों हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी और CMO साहब इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा जो सचिन नाम का था उस हादसे में ज़्यादा झुलस गया था, उसकी दुखद जो है मृत्यु हो गई है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, बिजली विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग और पुलिस सब जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। टकरा गया और टकरा करके जिसमें हमारे एक भक्त की सचिन नाम था, पर सचिन प्रजापति जी, उनका डेथ हो गई और बाकी लोग उसमें इंजर्ड हैं और बहुत दुख का विषय है। हम DM साहब मौके पे पहुंचे हैं, कप्तान साहब भी पहुंचे हैं। मैं यहाँ खुद पोस्टमार्टम हाउस पे आया हूँ। जो लोग इंजर्ड हैं उनका इलाज कराया जा रहा है और इनका पोस्टमार्टम कराने के लिए हम यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे आए हैं। सर कितने लोग घायल होने की सूचना मिली है? लगभग सूचना है कि 8 लोग घायल हैं और उनके उपचार के लिए पूरा प्रशासन और हम सब लोग लगे हुए हैं। सर पूर्व में भी इसी विधानसभा में आपको याद होगा कि कांवड़ यात्रा समापन के टाइम पे भी एक ऐसे ही हादसा हुआ था जिसमें काफी लोग इंजर्ड हुए थे। वो हादसा हुआ था लेकिन वो किठौर विधानसभा के राली चौहान गांव में हुआ था, लेकिन वो भी दुखद था। मैं चाहूँगा कि पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें पहले व्यवस्थित तरीके से देख ली जाएं तो ऐसी घटना कभी दोहराई ना जाए। सर कांवड़ यात्रा शुरू होने को है, ऐसे में हाइजीन डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही सामने देखने को आ रही है। ऐसी इसकी मॉनिटरिंग चलती है जिला स्तर पे भी। जो ऐसी कहीं भी कोई घटना होती है पहले उसकी मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग में जो भी इसमें कोई गलत तरीके से या नीचे लाइन होगी और वो गलत होगी तो उसको सही कराया जाएगा। सतेंद्र कुमार है। सदन जी, क्या घटना हुई है, किसके साथ में हुई है और क्या से आपको पता चला पूरा मामला? ये हम तो काम पे गए थे, हम जो दोपहर का खाना खाना आए तो हमको पता नहीं था बच्चा हमारा शोभा यात्रा में गया हुआ है, मैं सोचा काम पे जाएगा। जैसे हम घर आए तो एक महिला हमारे घर भागी आई तो कह रही तुम्हारे बच्चे का जो है किडनी में शॉर्ट लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। हम वहाँ पहुंचे, हमारे पास उपचार करने के लिए हम जो देवानंद में गए में जो है उन्होंने मृत कर दिया। फिर हम जो हमारे साथ पहले से जो है वो 19-20 साल की लड़की है और वो मेडिकल में भर्ती है। उसने कल जहर खाया है और मेडिकल में भर्ती है। सर आराम लग जाता हमारे संज्ञान में यहाँ पर जो है चेकअप करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि आपका बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं रहा। जब मेरे संज्ञान में लाया तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। कितनी उम्र थी इसकी? 25 साल उम्र थी। काम करता था कुछ? हाँ जी, लेबर का काम करता था, मजदूर था। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।